हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस चैप्टर नंबर 2, जो कि 9th स्टैंडर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस किसको हम बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो दो लाइन क्या रहे, स्ट्रेट लाइन रहे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करती हुए। जैसे हम इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लें रेलवे लाइन क्या रहता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो इंटरसेक्ट उसको कराया जाता है जहाँ पे हमको ट्रेन क्रॉस करानी है या पटरी उसकी बदली करनी है, वो अलग वे हो गया। लेकिन उसका अगर हम देखें तो पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास जो नोटबुक रहती है, नोटबुक में जो लाइन खींची रहती है वो भी क्या रहती है, पैरेलल लाइन रहती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आगे हम देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया गया है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक हम लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन हमारा ए है और ये हमारा बी है और इसको हमने सी से इंटरसेक्ट कराया। जब दो पैरेलल लाइन को हम किसी लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होता है, टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। उसमें क्या रहेगा, कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, नाम मैं लिख देता हूं ABCDEFGH। ठीक है, हमने नाम लिख दिया इसका। अब इसको हमको देखना है तो क्या करेंगे, या जैसे हम बुक में देख लें, बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है ABCD ऐसा दिया है। ठीक है, हम इसको फिर से लिख देते हैं AB और दूसरा क्या दिया है CD और नीचे दिया है EFGH और GH। ठीक है, GH। अब हमने जो बुक में दिया है उसको लिख दिया क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें पूछ रहा है, देखिए जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, काउंटिंग कर लीजिएगा, 8 एंगल फॉर्म होते हैं। अब 8 एंगल में क्या रहेंगे, कुछ एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको हम बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पूरा आप इसको कर लीजिएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल हम उसको बोलते हैं जो सेम रहे, सेम कैटेगरी का रहे और सेम दिखता रहे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमको करेस्पॉन्डिंग बोलना रहे तो ए का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए का करेस्पॉन्डिंग ई होगा, डी का करेस्पॉन्डिंग हमारा एच होगा। ठीक है, बी का करेस्पॉन्डिंग बी जैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ से ए लाइन आई है और यहाँ से बी का हमारा करेस्पॉन्डिंग एच होगा, एफ होगा और सी का करेस्पॉन्डिंग हमारा जी होगा। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। आगे हमको दिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर के लिए पूछ रहा है तो जो जेड फॉर्म में बनता है उसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो यहां से क्या देखें तो इसको हमारा जेड बन रहा है तो सी का करेस्पॉन्ड यहाँ अल्टरनेट क्या हो गया, ई हो जाएगा और बी का एंगल एच हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर के बारे में पूछ रहा है। और एक्सटीरियर के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी का एफ हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हमको दिया है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जर। इंटीरियर एंगल सेम साइड के लिए पूछ रहा है तो देखिए ट्रांसवर्जर लाइन करने से क्या हो गया, इस साइड का एक साइड हो गया और एक साइड इधर बन गया। तो इंटीरियर एंगल हम किसको बोलते हैं, जो इन साइड बने। तो हमारा बी इंटीरियर है और यहां पर क्या है, ई इंटीरियर हो गया वन साइड और दूसरी साइड देखें तो सी और एच हमारा इंटीरियर एंगल बन गया। तो इस तरह से आपको इसको करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। जब हमने इतना समझ लिया तो आगे हमको कुछ यहाँ पर डिफिनीशन दिया है जो कि आपके बुक में दिया है, आप बुक में इसको देख सकते हैं। दिया है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में दिया है। फर्स्ट दिया है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म्ड आर
कांग्रुएंट। अगर दो पैरेलल लाइन को हम एक दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अपोजिट एंगल कांग्रुएंट होते हैं। मतलब हमारा डी बी से कांग्रुएंट हो जाएगा, ए हमारा सी से कांग्रुएंट होएगा, मतलब इक्वल होना चाहिए। और अपोजिट की बात कर रहा है तो अपोजिट क्या होता है, आमने सामने, हिंदी में उसको आमने सामने बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं या सम्मुख कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ई का अपोजिट जी हो जाएगा और एच का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको अपोजिट एंगल के बारे में बोल रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है किसी लाइन से तो वहां पर जो एंगल बनेगा अपोजिट एंगल सर इक्वल होता है या कांग्रुएंट होता है। कांग्रुएंट मतलब सेम होता है, इक्वल मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, कांग्रुएंट मतलब सेम दिखने जैसा, जैसे ए कैसा दिख रहा है, ई जैसा दिख रहा है, डी हमारा एच जैसा दिख रहा है, तो उसको हम कांग्रुएंट बोलते हैं। आगे हमको दिया है द एंगल ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है, तो इस लाइन पर एंगल बनने वाला क्या रहेगा, लीनियर पेयर एंगल कहा जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का होता है टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, उसका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। अब इस लाइन पर बनने वाला एंगल भी लीनियर पेयर एंगल कहा जाएगा। यह लाइन क्या है, इससे पैरेलल है, तो इस लाइन पर भी बनने वाला एंगल लीनियर पेयर का एंगल कहा जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे दिया व्हेन वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि कांग्रुएंट किसको करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर दिया है, अगर एक पेयर उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है, तो बाकी जितने भी पेयर हैं उसके करेस्पॉन्डिंग के सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, व्हेन टू दिया है वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, सेम कंडीशन। अगर बोल रहा है कि अल्टरनेट एंगल किस पे, जेड फॉर्म पे बनता है। अगर एक दूसरे से एंगल क्या है, एक पेयर इसका इक्वल है तो दूसरा भी पेयर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हो गया उसका फोर्थ। फिफ्थ में बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जल इज सप्लीमेंट्री। मतलब एक साइड क्या हो गया, इधर जब देखो दो लाइन को एक लाइन से इंटरसेक्ट कर दिया तो इसने दो पार्ट कर दिया, एक इधर वाला पार्ट कर दिया, एक इधर वाला पार्ट कर दिया। तो ट्रांसवर्जल लाइन के एंगल इधर क्या होगा, ये जो एंगल बी और ई है इंटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा है, ये दूसरा क्या होगा, यहाँ पर वन साइड का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जब हमारा इधर वन साइड का सप्लीमेंट्री होगा तो अदर साइड का भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि आपको बताना जरूरी था और आपको समझना भी जरूरी था, ताकि आप इसको लर्न कर सके और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट न हो। आगे हम चलते हैं, दिया है इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में दिया हुआ है। थ्योरम क्या दिया है, इफ टू पैरेलल लाइंस, हमने यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, आर इंटरसेक्टेड, क्या किया जा रहा है, आर इंटरसेक्टेड बाई वन ट्रांसवर्जल लाइन, एक ट्रांसवर्जल लाइन से इसको इंटरसेक्ट कराते हैं, तो वहां पर जो इंटीरियर एंगल, अभी हमने जो बात किया फिफ्थ पॉइंट पर, वहां पर जो इंटीरियर एंगल रहेगा ऑन आइदर साइड, इस साइड का या इस साइड का क्या रहेगा, और टू राइट एंगल आइदर साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है थ्योरम में कि if two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angle on either side, either मतलब इधर का और इधर दोनों का, किधर का भी क्या रहेगा, ट्रांसवर्जल लाइन के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, गिवन पॉइंट हम लिख देंगे, गिवन पॉइंट में जो दिया है उसको हम लिख देंगे। गिवन हमको क्या दिया है बच्चों, हमको दो पैरेलल लाइन दिया है, तो हम लिख देंगे कि दो पैरेलल लाइन, जो भी नाम दिया है, मान लीजिए नाम दिया है, इसका नाम L दिया है और इसका नाम M दिया है और इसका नाम N दिया है। ठीक है, यही चीजें दी गई है कि दो पैरेलल लाइन को हम एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C और एंगल D इंटीरियर अल्टरनेट साइड में एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि अगर इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन रहती है तो इंटीरियर एंगल क्या रहता है, आइदर इस साइड का चाहे इस साइड का, दोनों सप्लीमेंट्री रहता है। इसको हमको प्रूफ करना है।
प्रूफ करने के लिए जब कोई चीज प्रूफ करने की बात आती है बच्चों, तो वहां पर 3 कंडीशन आती है। वहां पर 3 कंडीशन आती है कि क्या हो सकता है, मे बी जब हम कंपेयर करते हैं कोई वस्तु किसी से, तो या तो क्या होगा कि या ये वाली बड़ी रहेगी तो यहाँ पर छोटी रहेगी, या फिर अगर ये बड़ी रहेगी तो ये छोटी रहेगी। 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा क्या रहेगा, या तो दोनों इक्वल रहेगी, या तो दोनों इक्वल रहेगी। तो आपको जब भी आप मेजर करेंगे तो आपके सामने 3 कंडीशन आएगी, या तो इक्वल होगा, या तो छोटा बड़ा होगा, या तो बड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 180 की बात आ रही है कि ये क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 के लिए क्या दिया है बच्चों यहाँ पर कि 3 कंडीशन आएगी। 3 कंडीशन में क्या रहेगा, या तो A प्लस B एंगल A और एंगल B क्या होगा, लेस देन 180 होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। या दूसरा क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, या एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 3 कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा इसमें। अगर 3 कंडीशन में जो फुलफिल हो रहा है वही राइट होगा। आगे हम इसमें देखते हैं आगे क्या होगा। अब फर्स्ट हम मान लेते हैं कि क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज अराइजिंग दिया है। लेट अस एज्यूम दैट पॉसिबिलिटी A प्लस बी। A प्लस बी को हम क्या मान के चलते हैं कि लेस देन 180 है। A प्लस बी क्या है, लेस देन 180 है। लेकिन हमने यूक्लिड का जो पोस्टुलेट्स दिया है उसमें हमने 5th में पढ़ा है कि अगर इंटीरियर एंगल का टोटल 2 राइट एंगल से कम होता है तो लाइन क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है, उनके बीच का जो गैप या जो डिफरेंस है वो हमेशा डिफरेंस बराबर बना रहता है। ठीक है, तो उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जब ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो A प्लस बी लेस देन 180 है, ये हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो बन रहा है लीनियर पेयर है, यहाँ पर भी लीनियर है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल हमारा 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ 180 से छोटा होने का कोई तो प्रश्न ही नहीं उठता है अगर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि 180 इम्पॉसिबल हो गया। नाउ लेट अस सपोज दैट A प्लस बी ग्रेटर देन 180। अगर इसको हम क्या करें कि इसको अगर हम ग्रेटर देन 180 मान लेते हैं तो आगे क्या होगा, आगे हमारा A प्लस बी बराबर A प्लस बी ग्रेटर देन 180 हमने मान लिया, तो A प्लस डी, बट क्या है A प्लस डी क्यों, क्योंकि हमारा ये लीनियर पेयर पर बना हुआ है। लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनता है। अगर हमारा A प्लस डी 180 है तो हमारा B प्लस सी, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी एंगल बनने वाला क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब हम टोटल अगर चारों एंगल को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 180 ये भी 180, तो 180 प्लस 180 एंगल टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमको वैल्यू अगर हम देखें क्या करना है, A प्लस बी ग्रेटर देन 180 है, A बड़ा है 180 से, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू बचेगा, यहाँ पर A प्लस बी ले लिया तो हमारा यहाँ पर बच रहा है क्या है, D प्लस सी क्या दिया है यहाँ पर, C प्लस डी।
सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो टोटल है, टोटल कितना है 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी की वैल्यू निकल जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया है, मेजर, यहाँ पर हमने क्या लिया है, ग्रेटर। अगर ये ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, 180 से ज्यादा होगा। अगर ये 180 से ज्यादा होगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, लेस देन 180 हो जाएगी। ठीक है, लेस देन 180 हो जाएगी। लेकिन हमने फर्स्ट में देखा तो यहाँ पर क्या है, 180 आ रहा है इसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी 180 ही होना चाहिए, 180 से छोटा नहीं होगा। तो आगे हमको क्या मिलेगा, सी डी लेस देन 3 और लेस देन 180। ये भी हमारा पूरा नहीं हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, इन दैट केस लाइन ए एंड लाइन एम प्रोड्यूस्ड विल इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो ए प्लस हमारा सी प्लस डी अगर छोटा होगा तो क्या होएगा, आगे जाके लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमको पहले ही बता दिया गया है कि हमारे पास लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है। तो ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब हमारा ये भी जो यहाँ कंडीशन दिया है रॉन्ग है, ये भी कंडीशन रॉन्ग है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ ए प्लस बी हमारा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। और दूसरा क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री होगा, जो कि हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जब हमारा 2 कंडीशन रॉन्ग हो गया तो तीसरा एक ही कंडीशन बचता है। जैसे हमको एग्जाम में दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर 3 रॉन्ग है मतलब चौथा क्या है, करेक्ट है। अदरवाइज कभी कभी रहता है कि कोई भी नहीं रहता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जब दिया है कि 3 में से एक होना ही होना है, तो जो 2 रॉन्ग हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड हमारा करेक्ट कहा जाएगा। तो ए प्लस बी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। जब हमारा इधर का एक साइड का 180 डिग्री है तो अपोजिट साइड का भी क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, जो कि हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। इसको आगे हम देखेंगे। आगे हमको दिया है, इसमें आगे क्या करना है कि दिया है करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम दिया है। फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट को मान लीजिए यहीं पर, इसी को हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, हाँ, ए सी बी, इसको हम ए मान लेते हैं, सी और बी। और हमको थ्योरम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड, करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बोल रहा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्जल ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर। जब 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन से हम इंटरसेक्ट कराते हैं तो वहां पर क्या रहता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, गिवन में दिया है हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बताना है। ठीक है, अब देखिए, पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और इक्वल गैप पर होती है। और पैरेलल लाइन पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, लीनियर पेयर एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें तो क्या होएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइन पर भी देख सकते हैं, या हम इसको लीनियर पेयर पर देखें तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और दूसरा क्या है हमारा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अगर पैरेलल लाइन पे बनता है तो वहां पर इंटीरियर एंगल भी क्या होता है, C प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हमको मिला, A प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और C प्लस बी भी 180 डिग्री हो रहा है। मतलब क्या हुआ, A प्लस सी इक्वल टू C प्लस बी हो रहा है। A प्लस सी किसके बराबर है, C प्लस बी के बराबर है, तभी तो दोनों की वैल्यू जोड़ने पर इक्वल हो रही है। अब देखिए यहाँ C से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, A इक्वल टू बी, एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा।
तो बस इतना सा सिंपल सा ही क्वेश्चन था जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की देरी है, और सॉरी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। आगे हम देखते हैं, इसी पर दिया है अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर मान लेते हैं डी है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। और यहाँ पर हम ए मान लेते हैं और यहाँ पर सी मान लेते हैं। अब एक जेड तो ऐसा बन रहा है और एक जेड ऐसा बन रहा है। जेड फॉर्म पर बनने वाला एंगल क्या रहता है, अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, ठीक है। सेम हमको वही चीज देखनी है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या बोल रहा है, लीनियर पेयर हमारा क्या बोलता है कि लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे तो एंगल बी को एंगल डी के बराबर बताना है, ठीक। अब डी और सी क्या है, हमारा 180 डिग्री है। डी आगे इसको हम रब कर देते हैं, डी और सी, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। इंटीरियर एंगल बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन पर देखें तो C प्लस बी इक्वल टू क्या है, ये भी हमारा 180 डिग्री है, ठीक। अब देखिए, आप जैसे चाहिए वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको जोड़ने पर 180 है, इसको जोड़ने पर 180 है, तो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 है। C से कैंसिल हो गया तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, B। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा अल्टरनेट D जो है वही वैल्यू हमारी B की है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। यहां तक आपको हमने बता दिया। अब आगे दिया है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट भी मैं इसी में बता देता हूं आपको कि आपको करना क्या है। आप इसको अपने से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, आप इसको अपने से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, या हम प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं, फिर वीडियो देखेंगे नहीं। जब वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पूरा मेहनत करना, पूरा बताना, पूरा समझाने का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आप इसको इंटीरियर एंगल के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में, इंटरसेक्ट लाइन के बारे में, अल्टरनेट एंगल के बारे में, करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, अपोजिट एंगल के बारे में, जो भी है पूरा इस चैप्टर में दिया हुआ है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।